रहमानिर्रहीम। हज़रत वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई को मुसीबत में देखकर खुशी का इजहार न कर, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम करके तुझे उसके अंदर मुब्तला कर दे। आज की हदीस के अंदर ये बताया गया कि अगर हमें हमारा कोई भाई या बहन, कोई भी मुसलमान किसी मुसीबत के अंदर या गम के अंदर या दुख के अंदर नज़र आता है तो हमें उसको देखकर खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके दुख दर्द को बांटना चाहिए। कोई किसी मुसीबत के अंदर मुब्तला हो तो हमें उसके दुख दर्द को बांटना चाहिए, ना ये कि उसके ऊपर हम खुश हो रहे हों और हम ये समझ रहे हों कि ये तो इस गुनाह के अंदर या ये इस मुसीबत के अंदर मुब्तला हो गया है, चूँकि मैं मुब्तला नहीं हुआ हूँ, मैं तो बच गया हूँ। अल्लाह के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह के काम करने से मना फरमाया है। आजकल मुआशरे के अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है कि कभी भी किसी को मुसीबत के अंदर देखकर या तो उसके सामने खुशी का इजहार किया जाता है या फिर चार बंदों में बैठकर उसका मजाक उड़ाया जाता है, मजाक बनाया जाता है, जिससे हदीस पाक के अंदर मना किया गया है। इसी तरह आजकल ये जो रिवाज बढ़ चुका है, जैसे हम यूट्यूबर हैं या जो मोबाइल के अंदर वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, तो किसी भी भाई को मुसीबत के अंदर देखकर वो वहाँ से फ़ौरन वीडियो बनाते हैं और उसकी मदद नहीं करते। उनको वीडियो वायरल करने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि कितनी जल्दी हो सके मेरी रैंकिंग मुझे मिले, और ये रैंकिंग के चक्कर के अंदर वो भाई की मदद करने को भूल जाता है। एक ये। दूसरे नंबर पर बसा औक़ात कोई बेचारा तकलीफ़ के अंदर मुब्तला है जिसकी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, हम उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर देते हैं। तो याद रखें, अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको तो मुसीबत से छुटकारा दे दे, तुम्हें उसके अंदर मुब्तला कर दे। इसी तरह अगर किसी को हम बीमार देखते हैं, किसी को माजूर देखते हैं, कोई भी ऐब अगर हम किसी के अंदर देखते हैं तो हम उसका मजाक ना बढ़ाएं। मुसलमान भाई का मजाक नहीं बनाना चाहिए और उसके ऊपर खुश नहीं होना चाहिए। अच्छा, खुशी का इजहार ये नहीं कि आप उसके सामने खिलखिला कर हंस रहे हो, ये दिल की कैफियत भी होती है कि आप दिल के अंदर क्या महसूस कर रहे हैं। आया उसके लिए हमदर्दी महसूस कर रहे हैं या उसके लिए खुशी महसूस कर रहे हैं। अगर हमदर्दी महसूस कर रहे हैं तो ठीक है, उसको समझाएं। अच्छा, बसा औक़ात ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि भाई मैं तो उसको समझा रहा था। याद रखें, समझाने का अंदाज, मजाक उड़ाने का अंदाज और खुशी, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी के खैर ख्वाह हैं, आपने उसको मुसीबत के अंदर देखा है, आप जब उसको समझाएंगे उसको भी पता होगा, आपको भी पता होगा कि आए ये मुझे समझा रहा है या मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो हम किसी का मजाक ना उड़ाएं और किसी की मुसीबत के ऊपर खुश ना हो। ये अंदाज़ तखातो भी इंसान को बता देता है कि आया इसके दिल के अंदर मेरे लिए मोहब्बत है या नहीं। हम उसको नहीं अनिल मुनकर का नाम दे दें, हम कहें कि हम तो भाई बुराई से रोक रहे हैं, असल में बुराई से रोकते हो, हम खुद बुराई के अंदर वहां पर मुब्तला हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम किसी को नमाज की दावत देते हैं, ठीक है, एक बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा, हम उसको नमाज की दावत देते हैं। तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है आप मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, वो चार बंदों में बैठा हुआ है, तो आप उसको कहते हैं यार तुझे शर्म नहीं आती, नमाज नहीं पढ़ता है, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, सारे नमाज पढ़ रहे हैं, तू नमाज नहीं पढ़ रहा है। तो ये दावत का अंदाज नहीं है, ये नहीं अनिल मुनकर का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप मजीद उसको रोक रहे हैं और उसको चार बंदों के अंदर जलील करना मकसूद है, नमाज की दावत देना मकसूद नहीं है। इसी तरह किसी भी गुनाह के अंदर कोई मुब्तला होता है या किसी मुसीबत के अंदर कोई मुब्तला होता है तो उसके ऊपर खुशी नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूसरा तरीका यह है कि आप किसी को दावत देते हैं नेकी की, तो उसको दावत इस तरह दें कि नेकी की दावत तन्हाई में दें, या उसको ऐसे तरीके से दावत दें उसको पता चले कि भाई ये मेरा भाई अपने दिल के अंदर मेरे लिए तड़प रखता है। इसीलिए दावत का काम करें या किसी की इयादत करें या किसी को पूछने के लिए जाएं या किसी मुसीबत ज़दा के पास पहुंचें, तो हमारा अंदाज अगले को खुद बता देता है, मजलिस वालों को भी बता देता है कि ये हमारी मुसीबत के ऊपर खुश हो रहा है या हमारी मुसीबत के अंदर ये हमारी हमदर्दी में आया या हमारी मदद करने के लिए आया हुआ है। इसी तरह एक और हदीस पाक के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से अगर किसी ने किसी भाई के ऊपर गुनाह का ऐब लगाया, किसी मुसलमान पर गुनाह का ऐब लगाया, जब तक अल्लाह तबारक व तआला उसको उस ऐब के अंदर मुब्तला नहीं करेगा तब तक अल्लाह उसको मौत नहीं देगा। ये कितनी बड़ी बीमारी है कि हमें पता नहीं है कि उसके अंदर ये ऐब है या नहीं है। लोगों की टोह के अंदर रहना, किसी से सुनकर दूसरे को जाकर कह देना, बगैर तहकीक के आगे बात नकल कर देना। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुमने किसी के ऊपर ऐब लगा दिया है
کسی کے اوپر عیب لگا دیا ہے، بہتان لگا دیا ہے، جب تک اللہ تمہیں اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں کرے گا اس وقت تک تمہیں اللہ تبارک و تعالی موت نہیں دے گا۔ تو آج یہ عزم کریں کہ ہم اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں اخلاص نیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمارا کوئی بھائی مصیبت کے اندر مبتلا ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے اوپر خوشی کا اظہار نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔